दोनों का करियर दांव पे लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहित पांडे और कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा। नमस्कार, मैं सुनील भारती। आज बात करेंगे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर दो उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे और कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा, जो विगत 12 वर्षों से भागलपुर के जनता पर राज कर रही है, भागलपुर विधानसभा पर राज कर रही है। अब सवाल उठता है, अगर रोहित पांडे अगर इस बार नहीं जीता तो भागलपुर का जो गढ़ माना जाता था, बीजेपी का गढ़, शायद वो भविष्य में भी वापस नहीं आ पाएगा। अगर रोहित पांडे इस बार नहीं जीता तो रोहित पांडे लगातार कोशिश करेगा, एड़ी चोटी एक लगा देगा भागलपुर सीट जीतने के लिए। और वही दूसरी तरफ अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक जो है, जो विगत 12 वर्षों से भागलपुर के दिलों पर राज कर रहा है, वो किसी भी तरह ये सीट को खोएगा नहीं, क्योंकि उसका नाम अजीत शर्मा है। और अजीत शर्मा एक दमदार, उम्दा और ताकतवर बाहुबली विधायक माना जाता है। अजीत शर्मा हर कोशिश करेगा कि भागलपुर का सीट हाथ से नहीं जाए। अगर रोहित पांडे भारतीय जनता पार्टी का यहां से जीत जाता है तो भागलपुर एक बीजेपी का गढ़ माना जाता था, बीजेपी का एक हब माना जाता था, लेकिन विगत 12 वर्षों से वो नाकाम रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस लगातार इस कुर्सी पर बैठी हुई है और वो कोशिश करेगा कि ये कुर्सी पर बैठे। अब सवाल यहां पर होता है कि पिछले बार जिस तरीके से चुनाव हुआ था 2020 में भागलपुर विधानसभा का, जहां पर राजेश वर्मा खड़ा होकर 25,000 वोट लाकर भारतीय जनता पार्टी का समीकरण खराब कर दिया था, उसी तरह क्या इस बार भी समीकरण खराब होगा, ये सवाल था। लेकिन अरिजीत शाश्वत और प्रीति शेखर बैठ के ये समीकरण को सीधा कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत दिखता पड़ रहा है। कल नगर निगम के पास जो हंगामा हुआ, जो स्थिति हुई, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन रहमान खड़े होने वाले थे, लेकिन वो पार्टी के दबाव के कारण से वो भी बैठ गए हैं। अब मैच दोनों बराबर है। अगर दोनों में से कोई एक जीतता है या दोनों का करियर दांव पे लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक जीता है, अगर रोहित उसका ग्राफ उठेगा, अगर अजीत शर्मा हारता है तो उसका ग्राफ डाउन होगा। अगर अजीत शर्मा जीतता है तो अजीत शर्मा का ग्राफ ऊपर होगा और रोहित पांडे का करियर समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों पार्टी मजबूती के साथ खड़े होंगे, मजबूती के साथ भागलपुर में प्रचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना जा रहा हूं, दोनों पार्टी में से कोई भी जीते, अगर कार्यकर्ता साथ दे दिया इन लोगों का, तो जरूर कोई ना कोई एक पार्टी काफी अंतराल से जीतेगा। 25,000 वोट या 20,000 वोट या 15,000 वोट का दोनों पार्टी को मैनेज करना होगा, क्योंकि दोनों का फोकस सिर्फ 15 से 20,000 वोटरों पे रहेगा। अगर कार्यकर्ता इस पे फोकस कर लिए कि मुझे 15 से 20,000 वोटरों को अपने तरफ खींचना है, तो अंतराल बहुत कम होगा जीत हासिल में। अजीत शर्मा कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा इन वोटरों को अपने तरफ लाने में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो रोहित पांडे, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा पार्टी को जिताने में। भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक भी यहां बहुत उतरेंगे, बड़े बड़े नेता यहां पर उतरेंगे, क्योंकि भागलपुर से ये सिर्फ को कब्जा करना है किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को। वहीं दूसरी तरफ अजीत शर्मा इन लोगों से टक्कर लेकर वो अपनी भी जीत दर्ज करेंगे, और लगातार अगर वो जीत जाते हैं तो हैट्रिक जीत होगी उनकी। आप देखते हैं कि भागलपुर की जनता किसके पक्ष में अपना वोट डालते हैं और किन को विजयी बनाते हैं। ये तो आने वाला वक्त में ही बताएगा किसकी पार्टी मजबूत होगी, कौन भागलपुर का जीत की सहरा पहनेगा, चाहे रोहित पांडे चाहे अजीत शर्मा। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार। तो हम लोगों के महागठबंधन के जितने नेतागण हैं वो भी राजद के पदाधिकारी रहे हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, बहुत सम्मानित है। और निश्चित तौर पर हम लोग सभी गठबंधन चाहते हैं कि मिलजुल के चुनाव लड़े। जब ऊपर से बातें हुई, हम लोग
मैं था वहाँ विधायक भागलपुर, हमारे आदरणीय संजय बाबू जो है मेरे मंत्री जी झारखंड के वो थे, आदरणीय सलाउद्दीन साहब थे, वो भी डिप्टी मेयर रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी लोग हम लोग बैठ के आपस में तय किए, चूँकि इस बार जो है युवकों को रोजगार के लिए, माँ बहनों को सम्मान के लिए, सम्मान राशि 2500 देने के लिए, फैक्ट्री खुलवा के युवकों को रोजगार देने का, शिक्षा की व्यवस्था जो गड़बड़ा है उसको सुधारने का, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने का, हम लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ने का वादा पूरे बिहार में किए। कहीं कहीं हम लोग अलग भी लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बनानी है, इसलिए हम लोग आज आपस में बैठक किए और बैठक के ऊपर से आदेश था कि हम लोग सब एक होके, जो आदरणीय सलाउद्दीन साहब, डिप्टी मेयर साहब, वो निर्दलीय चुनाव का नाम इनार कटाए थे, नामांकन तो नहीं किए थे, सब बैठ के बातें आपस में की कि हम लोग एक हैं, हम लोग मिलजुल के सबको भागलपुर का विकास करना है। और उन्होंने नामांकन बोला कि ठीक है हम नहीं करेंगे। हमने किया इसलिए था, एनआर कटाया था कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, इसलिए हम अब आपके साथ हैं, हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव करेंगे। कई सीट पर महागठबंधन में कहीं ना कहीं फूट क्या लगता है नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और राजद दोनों लड़ रहे हैं। कहलगांव और सुल्तानगंज में भी यही स्थिति बनी है। देखिए, कभी कभी होता ये है कि सभी को खुश रखने के लिए ऐसा कुछ सीटों पे हुआ है। सिर्फ हमारे ही महागठबंधन इंडिया गठबंधन नहीं हुआ, बहुत सारा चलिएगा एनडीए में, जेडीयू में देखिए बहुत सारे टिकट सिटिंग को काटा गया है, बहुत से हुआ है। ये सब होता रहता है, उन लोग का सर्वे रिपोर्ट जो आता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस बार जो जनता का माहौल है, महागठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और विकास होगा। विकास में युवकों को रोजगार मिलेगा, या फैक्ट्री खुलवा के भागलपुर में निश्चित तौर पर उनको रोजगार मिलने का काम करेंगे। 30% लोग आगे बाहर जाते हैं काम करने के लिए। क्या है भाई, क्या 20 वर्षों में सरकार ने काम किया है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी युवक को रोजगार नहीं मिला, आप ही जानते हैं। इसलिए हम लोग आज बैठक करके निर्णय लिया, ये भागलपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में सरकार बनानी है, इसलिए हम लोग आपस में बैठ के, और ऊपर से भी जो नेतागण है हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप मत लड़िए इंडिपेंडेंट, हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम मिलजुल के चुनाव लड़िए ताकि हमारी सरकार बने। नामांकन